एक परिवार की कहानी है जहाँ पे बहुत सारे अफसर हैं। यूपीएससी की तैयारी आप शुरू की थी? जी 2020 से। आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया से इंस्पायरिंग फील हो रहा है बहुत कि हाँ इससे भी आगे देखिए आप सैल्यूट मार रही थी। हाँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय मेरे में जो कमी थी हमने अपने बच्चों में पूरी करने की कोशिश की, इसकी वजह से आज रिजल्ट अच्छा आया। बहुत मेहनत की होंगी आप टीचर बनने के लिए, ऐसे तो नहीं मेहनत की होंगी आप भी। तो एकदम से बच्चों के लिए छोड़ देना लगता है। अभी कुछ देर पहले रो रही थी, अभी भी रुक नहीं रही है। क्या बात है नानी? ठीक है, खुशी के आंसू है। हाँ। आपको क्या बनना है ये बताइए पहले। हम क्रिकेटर बनना हाँ? क्रिकेटर बनना चाहते हैं। क्रिकेटर। और आपको? टीचर। टीचर। आपको क्या बनना है? मुझे यूपीएस बनना है। हाँ? यूपीएस। कहते हैं ना कि सिर्फ पंखों से नहीं, असली उड़ान हौसले से होती है। और वो हौसला कैसे आता है? पारिवारिक सहयोग से, चकाचौंध वाले त्याग से और बहुत सारी कोशिशों से। एक ऐसी ही कहानी आपको बेजोड़ बिहारी सीरीज में दिखाने जा रहे हैं, जहां सफलता सिर्फ नहीं है, एक परिवार की कहानी है जहां पे बहुत सारे अफसर हैं और ये सोच में दिखेगा आपको इनके। बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बिहार के एक और बेजोड़ बिहारी एपिसोड में। और आज कहानी सिद्धार्थ कृष्णा की, जिन्होंने यूपीएससी में लगातार दूसरी बार सफलता हासिल की है और पहले वाले से बेटर इस बार रैंक किया है और अब आईपीएस बन जाएंगे। बहुत बहुत बधाई सिद्धार्थ, आपको बहुत मेहनत किया आपने। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज जब दूसरी बार आप करते हैं कोशिश और फिर जब एक बार आप सफल हो जाते हैं तो थोड़ा सा उस सफलता की आदत हो जाती है, वहाँ से फिर उठ के नहीं और बेहतर करना कैसे होता है? वो बस मेहनत आप करते रहिए, आपको पता है कि आपने कहाँ गलतियाँ करी है, मार्कशीट आती है तो पता चलता है कि कहाँ कहाँ आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उस पर काम करिए और फिर रिजल्ट आ जाता है। आप सबको एक बता दें प्रीकैप के लिए कि 2024 में भी इनका रिजल्ट हुआ था और 680 था वो रैंक, और अब है 431। तब कौन से पोस्ट पे थे आप? तब इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में थे। अभी शिमला में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी और 4 दिन की अभी छुट्टी लेके आए और हैं। आप आईपीएस बन जाएंगे? हाँ, इस साल आईपीएस मिलेगा। कुछ सोचे कि आईपीएस बन जाएंगे तो क्या करेंगे? अभी तो सोचे नहीं है। अभी सोचे नहीं है। और देखिए परिवार का बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है। मैंने बताया ना, अभी इनके आने से पहले कुछ देर पहले तक इनके फैमिली से बात कर रहा था और इनके सोच में झलकता है वो बातें। इनके पिताजी जो हैं अभी डीएसपी हैं बिहार पुलिस में, सोचिए बीएमपी में, और इन्होंने भी बहुत मेहनत की। बता रहे थे कि ये भी तैयारी कर रहे थे, उसके बाद नहीं हुआ तो फिर लगा कि नहीं बच्चों को कराते हैं। कैसे हैं अंकल? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और पहले भी मैंने बताया था कि जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय मेरे में जो कमी थी हमने अपने बच्चों में पूरी करने की कोशिश की, इसकी वजह से आज रिजल्ट अच्छा आया और रिजल्ट दिख रहा है। ये जो कमी होता है बच्चों के माध्यम से अपने साकार करना, कई बार प्रेशर नहीं लगता कि अपने वाले से अपने बच्चों पे प्रेशर दे रहे हैं? ऐसा भी होता है क्या कभी? नहीं, ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आज बाबा साहब का देन है कि हम लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो तो एजुकेशन तो उसका कोई उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और सच में इनके पिताजी और इनके पूरे परिवार ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है। एक कृति हैं, इनकी बहन लगती हैं। इनका भी पिछले बार रिजल्ट हुआ है आपका ना? हाँ पिछले आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भैया से इंस्पायरिंग फील हो रहा है बहुत कि हाँ इससे भी आगे देखिए आप सैल्यूट मार रही थी। हाँ वो अच्छा लगता है कि कोई अगर हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उनसे सीखे, तो उनको तो सैल्यूट देना बनता ही है। इसीलिए थोड़ा देर के लिए छुट्टी लेके हम आ गए थे इनसे मिलने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और आप बहन हुई, पहले यूपीएससी की तैयारी आप शुरू की थी? जी 2020 से। तो आप आईबीपीएस निकल गया था उसी साल, 2021 वाला आईबीपीएस निकला था, तो फिर जॉब में आ गए। हाँ, पर प्रिपरेशन अभी चालू है, अभी देखते हैं। अब भैया के पार निकलना है आपको भी? नहीं। हाँ अब लग रहा है कि नहीं इतना तक जाना है। हाँ, वैसे आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे थे, पर जॉब के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। होती रहनी चाहिए। आप बोल रहे थे सिद्धार्थ जी कि ये सवाल बहुत टफ है कि मम्मी का ज़्यादा योगदान है कि पापा का। मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, मुझे पता है कि मम्मी का ज़्यादा है। मम्मी सरकारी नौकरी छोड़ी हैं, टीचर थी पहले ये तो। और आप इंटरव्यू दिए होंगे बहुत सारे, महिलाओं के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे में आपकी मम्मी जॉब छोड़ी हैं, ये बहुत बड़ा त्याग होता है।
छोड़ पापा भी सकते थे लेकिन मम्मी छोड़ी है। क्या कहेंगे आंटी आज? ये बच्चों के लिए थोड़ा ये पढ़ाई में अच्छा था, हम्म, तो देखिए इसका रिजल्ट गड़बड़ा रहा है। हॉस्टल में डालना पड़ गया था इन लोग को, हम्म। तो उसके बाद तो नहीं। लगा कि नहीं पास में रह के सब देखेंगे नहीं? हाँ, मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, कोई एक जॉब में रहे हम्म। तो बच्चा लोग आगे निकल सकता तो है। आप लोग भी बहुत मेहनत की होंगी, आप टीचर बनने के लिए ऐसे तो नहीं मेहनत की होंगी आप भी, तो एकदम से बच्चों के लिए छोड़ देना लगता है कि हाँ, ठीक है। आज तो आज अच्छा लग रहा होगा। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है नहीं? हाँ, देखिए तो ये कहानी है। नानी कुछ देर पहले रो रही थी, अभी भी रुक नहीं रही है। क्या बात है नानी? ठीक है, खुशी के आंसू है। हाँ। पता था कि नाती एकदम कमाल है। हाँ, इसको शौक था, हाँ। इनको शौक था कि हमारा नाती जो है नतनी सब IAS IPS बने, इसलिए इन्हीं कहने पर दोनों तैयारी किताब उताब यहीं मंगवाए थे अच्छा। और दोनों तैयारी किया, लेकिन उसका लक जो है बैंक की तरफ घुस गया, ये अपना आगे बढ़ते चला गया। वाह। नहीं ये शौक तो आधा बिहार का है, बस कुछ लोग पहुंच पाते हैं। क्या कहिएगा नाना जी? बहुत खुशी की बात है। बताया जो तो हमारे लगाव ही है, और शिक्षा में हमारे पूरा परिवार जुड़े हुए हैं। सफलता मिल ही रहा है और आगे भी सफलता मिलेगी। और ये देश के प्रति तो हम लोग को पहले से ही लगाव था, अब शिक्षा में भी लोग ठीक कर रहे हैं। और नाती जब जिसका IPS हो, परिवार में एक बहन के नाती IPS हुआ, एक बहन की नतनी दरोगा में हुआ, एक और लोग परिवार सब बढ़ रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी और इससे बढ़िया परिवार क्या चाहिए। पिछले बार जब आपकी रैंक हुई थी 680, तब और अब में क्या बदला? प्रिपरेशन के लेवल पे नहीं, सोच के लेवल पे। सोच के लेवल पे पहले तो कॉन्फिडेंस बहुत इम्प्रूव हुआ था, उस कारण से पिछले साल मेरे इंटरव्यू में 140 ही नंबर थे, बट इस बार चूंकि बैकअप था मेरे पास, सर्विस में था मैं ऑलरेडी, तो मैं और कॉन्फिडेंटली सारे आंसर दे रहा था। तो आई थिंक उसके कारण बहुत मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पर्सनैलिटी में भी आफ्टर फाउंडेशन हमने अटेंड किया वहाँ दिल्ली में, तो उसके बाद मेरे को अपने बारे में भी नई चीज़ें पता चली कि चलो क्रिएटिव फील्ड में भी आई कैन डू गुड। वहाँ पे आई टुक पार्ट इन ड्रामा, बहुत सारी डाइवर्स एक्टिविटी वहाँ फाउंडेशन में चलता ही हैं, तो उससे भी काफ़ी कुछ मेरे को सीखने को मिला लास्ट 1 ईयर में। कई शिक्षकों को सुना है, इनमें से तो सबसे बड़े विकास देवी कृति सर को अक्सर मैं सुनता हूँ कि UPSC सिर्फ रिजल्ट नहीं देता बल्कि इंसान को बहुत बेहतर बनाता है। ये तैयारी कैसे बेहतर बनाता है, कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो विषम परिस्थिति में आगे कैसे बढ़ना है ये सिखाता है, फिर असफलता से बाहर कैसे निकलना है ये, और अपना सर्कल इम्प्रूव कैसे करना है। क्योंकि जब मैं दिल्ली गया था तो वहाँ पे मेरे को काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले थे। जब मैं घर से तैयारी करता था तो मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा था, बट वहाँ पे आपके आसपास के लोग आप देख रहे हो प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है उनका, तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी इम्प्रूव होता है उससे। तो क्या कहेंगे? और बोला ना बाकी बिहारियों का भी अरमान यही है कि UPSC कर ले, क्या कहिएगा उन लोगों को, कैसे करें तैयारी? बस मेहनत करते रहिए, और यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपर्स ने बता रखा है कैसे कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे टेस्ट देने हैं। टेलीग्राम पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे लोगों ने अपना मटेरियल शेयर किया है, उसको अच्छे से यूज़ करिए और अपनी गलतियों पे काम करिए और इम्प्रूव करिए। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? आज तैयारियों से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शन तब होता है जब आपका गोल क्लियर नहीं हो। जब आपका गोल क्लियर है कि मेरे को ये करना है, तो आप डिस्ट्रैक्शन से अवॉइड करेंगे। और शादी वादी को लेकर मम्मी तय कर रखी है कि आप कर रखे हैं? अभी नहीं सोचा। कोई नहीं तय कर नहीं, रखे हैं अभी आप भी नहीं कि झूठ बोल रहे हैं? नो कमेंट्स। चलिए अच्छा, नहीं कमेंट कोई जरूरी नहीं है, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना। बच्चों को सुन रहे थे, बच्चे पता है देखिए बहुत सोच बदलता है। अभी जब इनका इंटरव्यू हो रहा है तो ये बच्चे मतलब अज्ञात नहीं है इस बात से, जानते हैं कि क्या हो रहा है। और ये तो बता रही थी आप ही को ना IAS बनना था, क्या नाम है आपका? आद्या। भैया को आपको क्या बनना है ये बताइए पहले। हम क्रिकेटर बनना चाहते हाँ, क्रिकेटर बनना चाहते क्रिकेटर। और आपको? टीचर। टीचर। नहीं सही की, कैमरे पे सही बोलना, पीछे में कुछ बोलो नहीं। क्रिकेट खेलती हैं? हाँ अभी खेलते हैं। हाँ, तो ये लोग जबरदस्ती आपको IAS का प्रेशर दे रहे थे क्या? आपको क्या बनना है? मुझे UPS बनना है। हाँ? UPS। अच्छा UPSC। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना तक भी पहुंचो बहुत बढ़िया बात है भाई। हम 12 तक नहीं समझ में आता था क्या करें। माहौल नहीं होता, माहौल आपके घर में बहुत अच्छा है इस सब की चीज़ों के लिए, तैयारी के लिए। ये सब कैसे था? बचपन से था हमेशा?
हाँ, बचपन से ही हमारे घर में पढ़ाई का माहौल अच्छा रहा है। मतलब मैं पढ़ाई करता था, मेरी बहन भी पढ़ाई करती थी, फिर छोटा भाई था, उसके समय तक थोड़ा रिलैक्स हो गया माहौल। तो बट पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही पढ़ाई को लेके काफ़ी सीरियस थे, तो वो सीरियसनेस मैंने भी अपने अंदर डाला। सीरियसनेस मतलब समझाने तक था कि पीटने तक भी होता था? नहीं, पिटाई तो मेरे को आई थिंक 1-2 बार ही लगी है, बट पढ़ाई के लिए कभी पिटाई नहीं लगी। नहीं, बच जाते थे। बच जाते थे? कैसे? क्योंकि पढ़ने में तेज थे और तो इनका इमेज बना हुआ था घर वालों के सामने कि हाँ अच्छा है। बहनें पिटवाती है भाई को ज़्यादा? नहीं, ये पिटवाते थे। अच्छा, आपको? भाई ज़्यादा पोल मत खोलो। वाह, बताइए। अभी ज़्यादा अफसर ज़्यादा ऊपर के बन गए, अब ज़्यादा नहीं, ये बताइए ये सब चीज़ें। अब बदला नहीं हो गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ये सब कहानियाँ आपके तक इसलिए लाते हैं हम लोग ताकि आप लोग कुछ जाने समझे। और सिर्फ ये सफलता नहीं है, ढोल नगाड़े आवाज़ नहीं है, इस शोर से दूर हट के बहुत सारी तैयारियाँ होती है और त्याग होता है। परिवार भी वैसे ही सपोर्ट करता है, भरोसा रखता है आपको, और तब आप यहाँ तक पहुँचते हैं। और यकीन करेंगे कि सिद्धार्थ जी आगे चल के जिस रैंक पे हैं, जो पोस्ट मिले, इनमें बहुत श्रद्धा से काम करें। और अब सिर्फ आपको ये खुशियाँ आज तक रहेंगी, कल के बाद जब ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी में आएंगे तो प्रेशर और बढ़ जाता है। मैंने देखा है फील्ड में जब मिलते हैं लोगों से तो उनका हाल देखा है कैसे बेहाल रहता है। तो उस प्रेशर को कैसे देखेंगे? आई थिंक ट्रेनिंग में सब कुछ हमें सिखा दिया जाता है, प्रेशर कैसे हैंडल करना है और लोगों से कैसे डील करना है, किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मेरे कुछ सीनियर्स भी आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनके मॉक ड्रिल्स होते रहते थे, तो काफ़ी एडवेंचरस लाइफ है। और आई थिंक ट्रेनिंग विल इक्विप मी कि मतलब इन चीज़ों से कैसे डील करना और है। असली प्रेशर तो हम लोग देते हैं ना। तो ये कोई सोच रखे हैं, मतलब लास्ट सवाल है मेरा, कि कोई एक फील्ड होगा जहाँ पे आप चाहते होंगे ना कि हमेशा से कि मैं तैयारी करके ये बनूंगा तो इम्प्रूव करूंगा। हम लोग भी जब मीडिया में आए थे ना तो हमें सपना होता था कि नहीं इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। आपका भी कुछ है? एजुकेशन फील्ड को इम्प्रूव करने में अगर कुछ मैं कर पाऊँ तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। चलिए, बहुत बधाई, बहुत अच्छा करें आप। और उन सब को जिन्हें सफलता मिली है, उन सबको जो कोशिश कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। मेहनत करते रहिए, हम ऐसे ही कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे। बाकी आप रिएक्ट करके कमेंट करिएगा, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।